एक ऐसा घर जहाँ कोई भी इंसान 7 दिन के लिए भी नहीं रुक सकता। इसके पीछे एक बहुत ही डरावना इतिहास है। ये घर जब बन रहा था तब यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत ही बुरा था। ये घर तो बन गया, पर यहाँ आज भी कोई 7 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता। आज फिर से इस घर में एक फैमिली रहने के लिए आने वाली है। उसमें राहुल, उसकी पत्नी निशा और उनका 3 महीने का बच्चा जय है। राहुल बैंक में नौकरी करता था और प्रमोशन मिलने की वजह से बैंक ने उसे घर अलॉट किया था। वैसे ये घर बाहर से दिखने में जितना सुंदर था उतना ही अंदर से भी था। राहुल और निशा को तो ये घर पहली नजर में भा गया, पर उन्हें कहाँ पता था कि ये जो घर बाहर से स्वर्ग जैसा दिख रहा है वही घर अंदर से नर्क के बराबर है, और वो लोग अपने बेटे के साथ इसी नर्क में आने वाले थे। इस घर में आने के बाद राहुल और निशा की इस घर में पहली रात थी। निशा और राहुल बेड पर लेटे हुए थे और जय झूले में सो रहा था। पूरे कमरे में बिल्कुल शांति थी। तभी अचानक निशा को झूले के हिलने की आवाज आई और निशा तुरंत ही उठ गई और उसकी आंखें सबसे पहले अपने बच्चे पर गई। उसने देखा तो सब ठीक था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है और वो वापस सो गई। अब थोड़ी देर बाद निशा को फिर से झूले के हिलने की आवाज आई। उसकी आंखें फिर से खुल गई। अब उसने देखा कि जय का जो झूला था वो अपनी जगह से थोड़ा दूर हो चुका था। निशा को थोड़ा तो अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद उसने घर के शिफ्टिंग में पूरा दिन काम किया है, इसीलिए उसे थकान की वजह से वहम हो रहा है, और वो वापस सो गई। पर अब जब वो सुबह उठी तो उसकी बच्ची का झूला कमरे के बाहर एक स्टोर रूम था, उससे लगकर पड़ा हुआ था। उसने राहुल से पूछा कि इस झूले को क्या तुमने यहाँ रखा है? राहुल ने कहा नहीं तो। अब निशा को ये बात खटकने लगी कि मैंने नहीं किया, राहुल ने भी मना किया, तो ये झूला यहाँ कैसे आया? पर फिर दिन भर काम के चक्कर में ये बात तो वो भूल ही गई। अब 3 दिन तो ऐसे ही चले गए, पर अब चौथे दिन जब ये लोग अपने कमरे में सो रहे थे तो निशा को फिर से आवाज आई, पर इस बार उसे ऐसा लगा जैसे जय आधी रात को हंस रहा है, और वो झट से उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जय कमरे के बाहर किसी को देखकर हंस रहा था, मानो उसके साथ खेल रहा हो। अब निशा को ये पक्का हो गया कि ये उसका वहम नहीं है, और शायद उनके अलावा भी घर में कोई और मौजूद है जो उन्हें दिख नहीं रहा है।
पर उसे एक बात समझ में नहीं आई कि इस स्टोर रूम में ऐसा कौन है जिसे देखकर जय हंस रहा है। ये सारी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। अब जैसे ही निशा ने अपने बच्चे को उठाना चाहा, तो उसने देखा कि स्टोर रूम के दरवाजे पर एक औरत खड़ी हुई थी, जो जय को ही देखे जा रही थी। जय अभी भी उसे देखकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत जय से कुछ कह रही हो। ये सब देखकर निशा सुन्न पड़ गई कि आखिर ये औरत है कौन। अब पहले तो निशा ने अपने आप को संभाला और राहुल को जगाया और कहा कि स्टोर रूम के बाहर कोई है। राहुल ने भी उस औरत को देखा और अचानक एक चीख सुनाई दी और स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो गया। अब दोनों ने बिना कुछ सोचे जय को उठाया और सीधा घर के बाहर चले गए। अब सुबह उन्होंने अपना सारा सामान वहां से निकाल लिया। उन्हें इस घर में आए बस 4 ही दिन हुए थे और उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां उनके अलावा भी कोई और था। अब राहुल ने बैंक अथॉरिटी से भी ये सारी बात बताई, पर वो लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे। अब राहुल और निशा उस घर के ऑनर से मिले और उन्हें सारी बात बताई। उस घर के ऑनर को ये पता था कि उस घर में कोई 7 दिन भी नहीं टिकता था, पर उसका रीज़न नहीं पता था। अब दूसरे ही दिन उस घर का ऑनर किसी पंडित जी को वहां लेकर गया, पर जैसे ही पंडित जी ने उस घर में कदम रखा और उस स्टोर रूम के पास गए, उन्हें ये समझ में आ गया कि ये उनके बस का नहीं है। उन्होंने एक बाबा का नंबर उनको दिया और कहा कि ये आपकी मदद कर सकते हैं। घर का ऑनर उस बाबा को यहाँ लेकर आया। बाबा ने जब वो स्टोर रूम खोला तो उन्हें भी समझ आ गया कि यहाँ सालों पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था। उन्होंने घर के मालिक को बताया कि जब ये घर बन रहा था, तब जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, उनमें से 4-5 मजदूरों ने नशे की हालत में रास्ते पर जा रही एक औरत के साथ बहुत बुरा किया था, और वो यही जगह थी जहां अभी स्टोर रूम बना हुआ है। किसी को पता ना चले, इस वजह से उन्होंने इसी जगह उस औरत को मारकर दफना दिया। पर जब उन्होंने उस औरत को दफनाया, तब उस औरत की सांसें चल रही थी, पर फिर भी अपने गंदे काम को छुपाने के लिए उन्होंने उस औरत को जिंदा ही दफना दिया। तब से इस औरत की रूह यही है और वो किसी को भी इस घर में नहीं रहने देती। ये रूह जब से आपका घर बना है, तब से यही है और बहुत ही शक्तिशाली है। शायद इसे यहाँ से निकालना नामुमकिन है। तो मेरी माने तो इस घर को ऐसे ही छोड़ दे और इसे हमेशा के लिए ताला लगा दे और आगे से किसी को भी ये घर किराए पर ना दे। अगर ये रूह चाहती तो ये उस परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ये घर उसे सौंप दे
और हमेशा के लिए बंद कर दे। घर के ऑनर ने बिल्कुल ऐसा किया। घर के बाहर एक बड़ा सा लॉक लगा दिया और उस पर मंत्रित तावीज लगा दिए। और आज भी वो घर बिल्कुल वीरान है। यहाँ तक कि अब तो उस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब भी किसी घर या जगह को लेते हैं, उससे पहले हमें उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। पता नहीं उस जगह या घर में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका बुरा असर हम पर आज हो सकता है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।